अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन्स बरस पड़े। वो बरसाने वाला कौन है और ड्रोन से जो है वो कितना शदीद नुकसान हुआ, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसके पीछे मुख्य मुहर्रिकात क्या हैं और तमाम तर जो वजूहात हैं वो क्या हैं, वो तमाम तर वजूहात तलाश कर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है कि अफ़गान महाजरीन का इनखलाब पाकिस्तान से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो है उस पर अमल दरामद या पॉलिसी जो है पाकिस्तान गुज़िश्ता 1-2 सालों से बना रहा है और इस पर जो है अमल दरामद कर रहा है। मज़ीद जो है वो डेडलाइन दी जा रही हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर आप लोगों को मालूम है कि ये दो ग्रुप्स जो हैं वो मुतहरक हैं टीटीपी के पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो गुज़िश्ता तकरीबन चंद माह से ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। बारहा इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से इल्लीगली, जैसे ये करते चले आए हैं कि इल्लीगली किसी तरीके से जो है बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाए, बाढ़ काट के किसी न किसी जगह से जो है वो कोशिश करते हैं और ये दर्जनों की तादाद में बैक वक्त आते हैं। लेकिन हमारी अफवाज हमेशा की तरह इनका जो है वो डट कर सामना करती हैं और कोई एक भी जो है बच के नहीं जाने पाता। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हो सकता है कि चंद जो है वो निकल आए हों या उस तरह से कुछ हो गया हो। तो इनके दो ग्रुप हैं, तो ये दो ग्रुप्स हैं इनके, तो वो आपस में जो है वो उनकी झड़प हुई। वो आप लोगों को पता है कि छछूंदर के जो है हाथ में चंबेली का तेल आ जाए तो फिर क्या होता है। इन लोगों को ड्रोन्स जो है भारत ने दे दिए। आप लोगों को मालूम है कि भारत जो है उनको असले की और तमाम तरह जो है आलात की मावनत करता है। तो इस तरह की मावनत जो है भारत करता है और इस तरह की मावनत भारत की जानिब से अब भी की गई। तो और अब जो है इनको ड्रोन्स दे दिए गए। गुज़िश्ता चंद जो हफ्ते कबल जो एक हमने वाक़या देखा, इस तरह का वाक़या हुआ कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन बरसाए। तो अब जो है वो ये मुकम्मल एक दूसरे से जो है दो ग्रुप लड़ पड़े हैं और जो दो ग्रुप जब लड़े हैं तो इन्होंने जो है भारतीय साख्ता ड्रोन्स एक दूसरे के ऊपर बरसाना शुरू कर दिए। तो ये ड्रोन्स ज़ाहिर है जब इन्होंने बरसाए तो सैकड़ों की तादाद में इनके अंदर हलाकतें हुई, जिनमें सिविलियंस और बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। तो ये इस तरह के मामला जो हैं वो ये कर रहे हैं आपस के अंदर। और फिर जब जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की तो ये पॉलिसी नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस तरह का जो है कोई काम करता है। जब तक कोई बड़ा जो है पाकिस्तान को खुद की सिक्योरिटी को नुकसान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को इनको टैकल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जब भी हमला करते हैं सैकड़ों की तादाद में हो, दर्जनों की तादाद में हो या दसियों की तादाद में हो, इनका जो है डट कर सामना किया जाता है और इनको जो है वो हलाक करना, जहन्नम वासिल करना पाक अफवाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई जो है वो इतना मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान की तो ना ये पॉलिसी है और ना ये जो है वो पाकिस्तान का जो है ये खासा है कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के अंदर स्ट्राइक करे और बग़ैर उस मुल्क के जो है वो किसी हमले के। जब पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाएगा, तो तभी पाकिस्तान की अफवाज भी हरकत में आएंगी और फिर जो है वही होगा जब जो बनियान मरसूस के वक्त हुआ, और फिर वही होगा जो इंडिया जो है वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की सूरत में देखा इंडिया ने, और फिर वही होगा जो 65 की जंग में हुआ, और फिर वही होगा जब हमेशा से जब इंडिया जो है वो बॉर्डर पर फायरिंग करता है और फिर सफ़ेद झंडे लहराता है। जब पाकिस्तान के खुद मुख्तारी को चैलेंज करेंगे तो फिर सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान को ना शौक़ है और ना पाकिस्तान किसी की जो है वो सरजमीन में घुस के इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। तो अब इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। ज़ाहिर है जब इस तरह का इल्ज़ाम आता है तो स्टेट का बयान भी आएगा, ज़रूर आएगा, उसकी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो जब आएगा तो आपके सामने रखेंगे। अब बात करते हैं कि अफ़गान महाजरीन का इनकलाब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कदम है। मैं तो हमेशा से इसको जो है बैक करता आया हूँ, क्योंकि ये बाशिंदे जो हैं वो ये टीटीपी को भी फैसिलिटेट करते हैं, उसके अलावा और जराइम, उसके अलावा इलीगल जो है वो ये मुल्क के अंदर रह रहे हैं, शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं इन्होंने, और बहुत से जो है वो इलीगल कार्रवाइयों में ये लोग जो है शामिल होते हैं। जहाँ पे भी जो इलीगल कोई कार्रवाई हो रही होती है उसके अंदर ज़्यादातर नाम इन्हीं बाशिंदों का आता है। तो स्टेट का ये अब मौक़िफ़ है और स्टेट का जो अब पॉलिसी है कि इन बाशिंदों को जो है वो निकाला जाए। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इनसे जो है इनके साथ इस तरह के मामलात पे खान साहब जो है शर्मिंदा हैं।
तो शर्मिंदगी की वजह सामने नहीं आ सकी, और ना ही जो है वो शर्मिंदगी का कोई जो है वो सबब सामने आ सका है। शर्मिंदगी का सबब यही है कि इनको जो है वो इस तरह से निकाला जा रहा है और मैं शर्मिंदा हूँ। तो शर्मिंदा आप क्यों हैं? किसी भी मुल्क में आप जो है वो किसी मुल्क में जाएं बगैर वीज़े के, चंद दिन, 2 दिन, 4 दिन रह के दिखाएं। आप लोग आपको जो है तो जो है वो जब तक आप रहेंगे आपको छुप के रहना पड़ेगा, और पुलिस आपको जो है वो ढूंढ निकालेगी और आपको उठा के बाहर फेंका जाएगा आपके अपने मुल्क के अंदर। तो वाई नॉट, इनको क्यों नहीं इस तरह से किया जा सकता? तो यही आप स्टेट कर रही है और यही स्टेट की पॉलिसी है और यही अब रहेगी, और मैं तो मुकम्मल तौर पे इस पॉलिसी को स्टेट की जो है बैक करता हूँ। और खान साहब की जो ये पॉलिसी आई है इनको जो है पनाह देने की या रखने की या इनको शहरियतें देने की, इस पॉलिसी की जो है मैं मुकम्मल तौर पे ख़िलाफ़ हूँ और इसको जो है वो मैं नहीं मानता मेरे ख्याल से। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।